Good morning to all. In today Linux lab, we will discuss about the basic commands of Linux. कौन कौन सी कमांड्स होती हैं जिनके थ्रू हम Linux पे काम कर सकते हैं. There are some basic commands. First is pwd command. Use the pwd command to find out the path of the current working directory folder you are in. जिस पे आप काम कर रहे हो, कौन सी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, कौन सी सब डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो, वो किसके थ्रू आपको पता चल सकता है? pwd कमांड के थ्रू. यूज़ द pwd कमांड टू फाइंड आउट द पाथ ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी you are in. The command will return an absolute path, which is basically a path of all the directories that starts with the /. An example of an absolute path is /home/username. जिस पे भी आप काम कर रहे हो, कौन सी डायरेक्टरी पे, तो pwd कमांड के थ्रू आपको पता चल सकता है. जो भी आपने कमांड टाइप करनी है टर्मिनल में Linux पे, ठीक है, तो उस पर आपने वो स्टार्ट आपने कैसे करनी है? / से. जो भी आपने कमांड से /pwd आप टाइप करोगे, उसके बाद जो भी आप डायरेक्टरी पे जिस पे भी आप काम कर रहे हो, वो आपको रिटर्न में एब्सोल्यूट पाथ उसका रिटर्न में आंसर मिल जाएगा. एंड द नेक्स्ट इज़ cd कमांड. cd मीन्स अगर आपने डायरेक्टरी को चेंज करना हो, cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी. To navigate through the Linux files and directories, use the cd command. It requires either the full path or the name of the directory, depending on the current working directory that you are in. Let's say you are in document directory and you want to go to photos, a subdirectory of document. जैसे आप अभी, मैं document directory पे काम कर रही हूँ, तो मैंने डायरेक्टरी को चेंज करना है. मैं कहाँ पे जाना चाहती हूँ? मैं फ़ोटोज़ सब डायरेक्टरी में जाना चाहती हूँ, जो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का सब पार्ट है, जिसको हम सब डायरेक्टरीज बोल देते हैं, उसमें मैं जाना चाहती हूँ. तो वो आप किसके थ्रू, कौन सी कमांड उस पर यूज़ कर सकते हो? cd कमांड. मैंने बेटा आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. विंडोज़ में हम क्या लेते हैं? विंडोज़ की जो फाइल सिस्टम होता है वो होता है हमारा ड्राइव्स में होता है, CDE ड्राइव्स. इसमें आप E और D ड्राइव्स में आप अपने फ़ोल्डर रखते हो, फ़ोल्डर के अंडर आपकी फ़ाइल्स होती हैं, ठीक है. तो ऐसे ही Linux में क्या होता है? Linux में होती हैं डायरेक्टरीज़ के अंडर आपकी होती हैं सब डायरेक्टरीज़. ओके, तो जो cd कमांड है, अगर आपने डायरेक्टरी को चेंज करना हो, डायरेक्टरी का आपने पाथ चेंज करना हो, तो हम कौन सी जो कमांड है वो यूज़ करते हैं? cd कमांड. यहाँ पे एक एग्जांपल है. सपोज यू आर इन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी. आप डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी पे हो, आपने जाना है, मूव करना है फ़ोटोज़ जो सब डायरेक्टरी ऑफ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की सब डायरेक्टरी है फ़ोटोज़, ठीक है, उस पर आपने मूव करना है. तो आप कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हो? cd कमांड. तो इसका सिंटैक्स क्या है? cd फ़ोटोज़. cd तो कमांड का नेम है. उसके बाद आपने आगे कौन सी डायरेक्टरी में जाना है? यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया है कि आपने फ़ोटोज़ पे जाना है, तो cd के बाद जो भी आपने डायरेक्टरी पे जाना है उसका नेम आ जाएगा. फॉर एग्जांपल cd फ़ोटोज़. Another scenario is if you want to switch to a completely new directory. For example, movies. अगर आपने कोई नई डायरेक्टरी पे ही जाना है, तो उसमें आपको क्या करना है? इन दिस केस यू हैव टू टाइप cd फॉलोड बाय द डायरेक्टरी एब्सोल्यूट पाथ. अगर आपने कोई न्यू डायरेक्टरी ही क्रिएट करनी है, सपोज मेरे पास डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपने एक न्यू सब डायरेक्टरी को क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसमें आप उसका पाथ मेंशन कर सकते हो. अगर वो डायरेक्टरी पहले से ही बनी हुई है, जैसे फ़ोटोज़, तो उसके बाद सिर्फ आपने cd, पहले कमांड का नेम आएगा, फॉर एग्जांपल cd, उसके बाद सब डायरेक्टरी का नेम, फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़. अगर आपने न्यू डायरेक्टरी पे जाना है तो cd के बाद उसका प्रॉपर पाथ आ जाएगा. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मूवीज़ डायरेक्टरी क्रिएट की है. देयर आर सम शॉर्टकट्स टू हेल्प यू नेविगेट क्विकली. यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप डायरेक्टरी पे जा सकते हो. फॉर एग्जांपल cd विद 2 डॉट्स टू मूव 1 डायरेक्टरी अप. एक डायरेक्टरी ऊपर जाने के लिए आपको cd के साथ 2 डॉट्स टाइप करनी पड़ेगी. cd
सिंपल आपने cd लिखना है, cd कमांड cd टू गो स्ट्रेट टू द होम फोल्डर। अगर आपने होम फोल्डर पे जाना है तो आपने सिंपल cd टाइप करना है। नेक्स्ट है cd विद हाइफन टू मूव टू योर प्रीवियस डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी पे आप पहले थे, सपोज अभी मैं डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी पे काम कर रही हूँ, उससे पहले मैं होम डायरेक्टरी पे थी, ठीक है। तो जब आप cd के साथ आप हाइफन टाइप करोगे टर्मिनल में, ठीक है, तो आपकी जो प्रीवियस डायरेक्टरी थी जिस पे आपने पहले काम किया हुआ था, आप उस डायरेक्टरी पे चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स किए हैं cd विद 2 डॉट्स, cd सिंपल एंड cd विद हाइफन, ओके। एंड द नेक्स्ट कमांड इज ls कमांड। दिस ls कमांड इज यूज्ड टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी। अगर आपने डायरेक्टरी का कंटेंट देखना है कि डायरेक्टरी में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट सेव हैं, ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स आपकी सेव हैं, तो वो आप किसके थ्रू देख सकते हो, ls कमांड के थ्रू। बाय डिफ़ॉल्ट दिस कमांड विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस पे भी आप सपोज मैं फ़ोटोज़ डायरेक्टरी पे काम कर रही हूँ या फ़ोटोज़ सब डायरेक्टरी पे काम कर रही हूँ, तो आपके फ़ोटोज़ के कंटेंट हैं वो ls कमांड उसको डिस्प्ले करवा देगा। इफ़ यू वांट टू सी द कंटेंट ऑफ अदर डायरेक्टरीज, टाइप ls एंड देन द डायरेक्टरीज पाथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आप किसी और डायरेक्टरी पे हो, आपने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के जो है कंटेंट है वो चेक करने हैं, तो उसके बाद आपका जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, पहले आपने ls टाइप करना है, आफ्टर दैट आपने उसका पाथ दे देना है, होम, यूज़र नेम और डॉक्यूमेंट, ठीक है, टू व्यू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। देयर आर वेरिएशंस यू कैन यूज़ विद द ls कमांड। जैसे हमने पहले cd जो हमारी कमांड थी उसमें हमने वेरिएशंस की थी, तो देयर आर ऑल्सो सम वेरिएशंस इन ls कमांड। फॉर एग्जाम्पल, ls-r will list all the files in the subdirectories as well। अगर आप ls के साथ -r आप टाइप करते हो, इट शोज़ द लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स इन द सब डायरेक्टरीज। ls-a विल शो द हिडन फाइल्स। जो भी आपकी हिडन फाइल्स होंगी, जो आपका ls-a है, जो आपकी सिंटेक्स है, will show the hidden files. After that, ls-al will list the files and directories with detailed information like the permissions, size, owner, etc. जो आपकी ls-al कमांड है वो आपकी जैसे आपकी जो डायरेक्टरी है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि परमिशंस क्या हैं, इसकी साइज़ क्या है आपकी डायरेक्टरी का, ठीक है। तो हमने कौन कौन से अभी ls कमांड में की है, ठीक है। अगर आप ls सिंपल टाइप करते हो, ls कमांड सिंपल का क्या यहाँ पे यूज़ है, जिस भी डायरेक्टरी पे आप अभी हो, सपोज आई एम इन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, तो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के जो कंटेंट है वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आपने किसी और डायरेक्टरी के कंटेंट्स को चेक करना है, तो वी हैव सम वेरिएशंस लाइक ls-r, ls-a एंड ls-al। तो आप ये यूज़ करके जो डायरेक्टरीज़ हैं उनके कंटेंट आप चेक कर सकते हो। एंड द फोर्थ कमांड इज़ cp कमांड। cp मीन्स कॉपी। अगर आपने फाइल के कंटेंट को कॉपी करना हो, ठीक है, तो आप कौन सी जो कमांड है वो यूज़ कर सकते हो, cp कमांड। यूज़ द cp कमांड टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी टू अ डिफरेंट डायरेक्टरी। फॉर इंस्टांस, the command cp scenery.jpg would create a copy of scenery.jpg from your current directory into the pictures directory, ठीक है। अगर आपने किसी फाइल की या किसी डॉक्यूमेंट की आपने कॉपी जनरेट करनी हो तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, cp कमांड के थ्रू। एंड द नेक्स्ट इज mv कमांड। द प्राइमरी यूज ऑफ द mv कमांड इज टू मूव फाइल्स, ऑल्दो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीनेम फाइल्स। आपने किसी फाइल को मूव करना हो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो, mv कमांड के थ्रू। द आर्गुमेंट इज mv आर सिमिलर टू द cp कमांड।
जैसे आप कॉपी कर रहे हो किसी एक डायरेक्टरी से दूसरी सब डायरेक्टरी में, या किसी और डायरेक्टरी से डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी से आप होम डायरेक्टरी में कोई कंटेंट कॉपी कर रहे हो, तो वो आप cp कमांड के थ्रू कर सकते हो. And the argument in mv are similar to the cp command. You need to type mv, the file's name and the destinations directory. For example, mv फाइल का नेम आ जाएगा. सपोज यहाँ पे फाइल का नेम है file.txt, एक्सटेंशन है इसकी txt. mv फाइल नेम, आफ्टर दैट द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी जिसमें आपने उसको मूव करना है. सपोज मैंने उसको डॉक्यूमेंट में मूव करना है, ठीक है. फाइल को मैंने कहाँ पे मूव करना है, डॉक्यूमेंट में. तो आपका जो सिंटैक्स है वो क्या आएगा, mv फाइल नेम एंड पाथ ऑफ द डायरेक्टरी जहाँ पे आपने उसको मूव करना है. एंड द नेक्स्ट इज mkdir कमांड. यूज mkdir कमांड टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी. If you type mkdir music, it will create a directory called music. अगर आपने कोई नई डायरेक्टरी बनानी हो तो वो आप कौन सी कमांड है लाइनक्स में यूज़ कर सकते हो, mkdir टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी. इसका सिंटेक्स क्या है, टाइप mkdir, उसके बाद आपने फ़ाइल का नेम देना है, ठीक है. यहाँ पे मैंने म्यूज़िक की एक फ़ाइल क्रिएट करवाई है. यहाँ पे आप फ़ोटोज़ या कोई और जो फाइल है वो डायरेक्टरी है सॉरी, वो आप यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है. देयर आर सम mkdir कमांड्स एज वेल टू जनरेट अ न्यू डायरेक्टरी इनसाइड अनदर डायरेक्टरी. अगर आपने एक डायरेक्टरी के अंदर कोई और डायरेक्टरी को क्रिएट करना हो, देन यूज़ द लाइनक्स बेसिक कमांड mkdir music/new life. आपने एक डायरेक्टरी को किसी और डायरेक्टरी के अंडर आपने क्रिएट करवाना है, तो आप कौन से जो कमांड है यूज़ कर सकते हो, mkdir कमांड. इसका सिंटेक्स है, जैसे यहाँ पे आपने म्यूज़िक को आपने क्रिएट करवाना है टू जनरेट अ न्यू डायरेक्टरी इनसाइड अनदर डायरेक्टरी. सपोज मेरे पास न्यू लाइफ डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, मेरे पास न्यू लाइफ डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है, उसके अंदर मैंने म्यूज़िक की डायरेक्टरी को मैंने क्रिएट करवाना है. तो इसका सिंटेक्स क्या आ जाएगा, mkdir music/new life. And the next command is rmdir command. If you need to delete a directory, use the rmdir command. However, rmdir only allows you to delete empty directories. अगर आपने किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना हो तो आप कौन सी आप कमांड यूज़ कर सकते हो, rmdir कमांड. rmdir कमांड का मेन फंक्शन क्या है, मेन यूज़ इसका क्या है, जो हमारी एम्प्टी डायरेक्टरीज हैं उनको ये डिलीट कर देती हैं. एंड द नेक्स्ट इज rm कमांड. द rm कमांड इज़ यूज्ड टू डिलीट डायरेक्टरीज एंड द कंटेंट विद इन दैम. So what is the main difference between rmdir command and rm command? जो rm command है वो डायरेक्टरीज के साथ साथ उसके जो कंटेंट है वो भी डिलीट कर देती है. rmdir कमांड क्या होती है हमारे पास, rmdir कमांड सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज को ही डिलीट करती है, बट rm कमांड जो डायरेक्टरीज के अंदर कंटेंट होते हैं उनको भी ये डिलीट कर देती है. If you only want to delete the directory as an alternative to rmdir, use rm-r. अगर आपने rmdir को यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपने डायरेक्टरी को डिलीट करना है, उसमें कंटेंट को आपने डिलीट नहीं करना, तो आप rm-r कमांड यूज़ कर सकते हो. बट जो आपकी rm कमांड है वो आपकी डायरेक्टरी एज वेल एज जो उसमें कंटेंट है उन दोनों को डिलीट कर देगी. अगर आपने उसके कंटेंट को डिलीट नहीं करवाना, सिर्फ आपने डायरेक्टरी को ही डिलीट करवाना है, देन यूज़ rm-r. Be very careful with this command and double check which directory you are in. This will delete everything and there is no undo. जो आपकी rm कमांड है इसमें कोई undo नहीं है. अगर आपने उसको एक बार डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया तो आपका सारा जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट कमांड इज sudo command, sudo, sudo command, short for super user.
ये कमांड बेटा हमारे पास होती है, जैसे हमने पहले बेसिक कमांड की, वो तो आपकी ठीक है, आपने डायरेक्टरीज में कैसे काम करना है, आपने किसी फाइल को जनरेट करना है, किसी सब डायरेक्टरीज को आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव के काम करने हैं, परमिशंस के काम करने हैं, तो आपको कौन सी जो कमांड है वो यहाँ पे यूज़ होती है, सुपर यूज़र डू, सूडो कमांड बोल देते हैं। This commands enables you to perform tasks that require administrative or root permission. However, it is not advisable to use this command for daily, not because it might be easy for an error to occur if you did something wrong. जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के काम होते हैं, ठीक है, आपने परमिशंस के काम करने हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होते हैं, हमारे सूडो कमांड के थ्रू, ठीक है। तो बेटा ये हमारी बेसिक कमांड थी जो लाइनक्स में हम यूज़ करते हैं। Yes, good morning.